अगर इस साल के बारे में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा अचीवमेंट की है। बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के पाकिस्तान तो काफ़ी पीछे रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है। इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिक्स तो एक मेन वजह है कि हमारी जो है ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी हाँ, फैली बहुत हुई है। अनस्टेबिलिटी। अचीवमेंट की बात करें, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई पाकिस्तान ने कोई अचीवमेंट की हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अचीवमेंट की बात आप कर रहे हैं ना, अचीवमेंट तब होगी जब यहाँ के पॉलिटिशियन के, यहाँ के लीडर के अंदर कोई भाईचारा कायम होगा। क्योंकि इनको मुल्क की तरफ इतनी तवज्जो नहीं, जितनी जितनी ये अपनी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिस तरह से साल का आखिर चल रहा है, दिसंबर है, और आज हम अपनी पाकिस्तान की पब्लिक से ये जानेंगे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंडिया से किन चीज़ों में इस साल आगे रहा, पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट्स हासिल की। आज हम जानेंगे अपनी पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी ये राय। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमादुद्दीन। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इस साल में आपको क्या लगता है, साल का आखिर चल रहा है, कितनी अचीवमेंट्स पाकिस्तान ने हासिल की हैं इस साल में 2022 में? अगर इसको देखें, मुझे सोच के बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई नहीं चीज़ आ रही कि मैं समझूं कि अचीवमेंट है इस साल में पाकिस्तान। कुछ भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि देखें, अगर हाँ एक अचीवमेंट है कि फैटअप से निकला है पाकिस्तान, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए इस हुकूमत का, अगर आप पूछे, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान ने इस दफा इंडिया से ज्यादा क्या अचीव किया, मतलब कि इंडिया जो है, हम उससे किसी भी एक चीज में आगे जा सके इस साल में? इंडिया तो है, वो तो काफी चीजें अचीव कर चुका है इस साल, लेकिन हमने ऐसा कुछ अचीव किया कि हम उनसे आगे गए? अ, हमने एक चीज़ अचीव की है कि ज़रूर, जैसे क्या? वहाँ नफरतें बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे मतलब कम है? हम आहंगी नहीं है, तो यहाँ भी उसी तरह ज़्यादा हो रही है। यानी इस साल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली देखा जाए तो इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है बहुत। यानी सेम, मतलब एक बंदा अगर कोई चीज़ सोच रहा है तो उससे बिल्कुल मुखालिफ, और इतना वो सेवियर हो गया कि बंदा सीरियस हो जाता है, यहाँ तक कि लड़ाइयों पे आ जाता है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोग नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, ये हम लोगों के लिए बेहतर है? नहीं, बेहतर तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ का आपको पता होना अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उसको लेके बहुत सीरियस हो जाएंगे, लाइक लाजी बात है, हर एक का अपना राइट है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर सकते, हर एक का अपना एक सोचने का अंदाज है। तो अगर आप वो कोशिश करेंगे चेंज करने का, तो वो लाजिम बात है, वो फिर एट द एंड क्या होगा, आप नफरत और कुछ नहीं, एट द एंड। क्या कहेंगे कि जिस तरह से हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमने क्या तरक्की की आपके बकौल के? हम लोगों ने इस साल कुछ भी नहीं किया। हमारी जो मुल्क में जो हमारी पॉलिटिशियंस है, उनमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फैल चुकी है। क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि हम इंडिया से आगे ही हैं? एज अ मुस्लिम कंट्री ओबियसली हम ये चीज़ तो कहेंगे कि कम से कम यहाँ अगर लड़ाइयाँ हैं तो प्यार भी है। वो तो वहां पर भी है। नहीं, वहाँ पे इस तरह नहीं है। अगर वहाँ पे नॉर्मल लोकल बॉडी देखी जाए तो वहाँ पे इस तरह नहीं है इतना, क्योंकि लेकिन अगर हम ये देखें ना कि वहाँ पे प्यार नहीं है, वहाँ की अगर यूथ की बात करें तो वो हमसे ज्यादा सेफ अपने आप को समझती है कि हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ये नहीं होता कि वहाँ पर हमें कोई कुछ कहेगा। एज अ गर्ल ज्यादातर। यानी आप कह रही हैं कि वहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं है ज़्यादा, मतलब गर्ल्स को और बॉयज़ को लेके। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ आ जाती है, वहाँ बिल्कुल इस तरह नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड रेट ज़्यादा वहाँ जो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस साल भी कोई तरक्की नहीं हो सकी, इसके बारे में? मैं यही पैगाम दूंगा कि आप अपने मतलब ही ना हो के सोचो, बल्कि ओवरऑल देखो कि दुनिया के लिए बेहतर क्या चीज़ है, अपने मुल्क के लिए सबसे पहले तो, और उसके बाद दुनिया के लिए। लाज़िम बात है, हमें इस्लाम एज अ मुस्लिम हमें यही सिखाता है कि अपनी हद तक ना सोचो, बल्कि देखो कि आप इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट दे सकते हो। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप मतलब ही होके ना सोचो आप। हाँ, ये एक चीज़ है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है आवाम के अंदर, तो मैं मतलब इंशाल्लाह आगे जाके बेहतर ही होगा। थैंक यू। ये वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन नाम है। हसन, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इस साल 2022 चल रहा था, पाकिस्तान में क्या लगता है कि इस साल कितनी को अचीवमेंट किया? हम अपने आप को हर दफ़ा ये कहते हैं कि हमने इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे गए हैं हर साल, और हमने बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उनसे ज़्यादा हम आगे जा रहे हैं। इस साल हमने क्या अचीवमेंट हासिल की है?
अचीवमेंट की बात करें, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई पाकिस्तान ने कोई अचीवमेंट की हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अचीवमेंट की बात आप कर रहे हैं ना, अचीवमेंट तब होगी जब यहाँ के पॉलिटिशियन के, यहाँ के लीडर के अंदर कोई भाईचारा कायम होगा। क्योंकि इनको मुल्क की तरफ इतनी तवज्जो नहीं, जितनी ये अपनी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। एक दूसरे को बस कोई वो कह रहे इसका ये कसूर है, उसका वो कसूर है, तवज्जो ही नहीं है मुल्क के ऊपर। अगर दूसरे कंट्रीज़ की, इंडिया की बात की जाए, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट है, उनको देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और भी कंट्रीज, चाइना को देखा जाए, वो कहाँ से पहुँच गए, वो भी इनके भी कि हम सहम ममालिक हैं, कुछ सीखना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस साल तो कोई तरक्की नहीं हुई ना, पहले हो रही थी, पहले अगर कुछ होती भी थी तो वो इस साल तो वो भी नहीं हुई, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा फैल चुकी है हमारे मुल्क में। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में अगले साल हो सकता है कि कोई तरक्की हो या नहीं? देखिए इस साल आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें महंगाई हुई है, कोई सस्ती चीज़ कोई नहीं हुई। पेट्रोल कहाँ से पहुँच गया, 100 रुपये पर लीटर की मीन के हिसाब से महंगा हो गया। 150 रुपये का पहले लीटर हुआ, 250 तक पहुँच चुका है। अचीवमेंट की अगर बात करें जाए ना, ये सियासत में जो गवर्नमेंट है ना, इसको कुछ करना होगा कि इससे अगर कुछ फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, ये कुछ सोचे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। दूसरे अगर ये कुछ अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर सकते ना, अपने हमसाय ममालिक की कॉपी करें, उनको देखें, इंडिया की कॉपी कर लें, चाइना की कॉपी कर लें, वो किस किस चीज़ में आगे जा रहे हैं, वो कैसे, उन्होंने कौन सा फार्मूला चूज किया हुआ है। ये तो हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है ना कि हम इस साल भी एक छोटी सी भी कोई अचीवमेंट होता है वो भी नहीं हासिल कर सके, और बाकी जो मुल्क है वो अपनी इकोनॉमी इस साल कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। ये जाहिर सी बात है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन गया है, तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम तो इनके टॉप 100 में भी नहीं आते होंगे। वो अगर 5वें नंबर पे पहुंच गए। फास्ट देखा जाए ना, एक माजी का दौर था ना इंजीनियरिंग पे, अब प्रेजेंट चल रहा है डॉक्टरी पे, फ्यूचर है वो आईटी का। पाकिस्तान को आईटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब वो इंडिया की आप आईटी को देखें, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने आगे निकल गए हैं। चाइना हो जाए और जापान, जर्मनी वगैरह, सारे ये कंट्रीज हो जाएंगे, यूरोप की, सारे आईटी की वजह बदौलत इन्होंने बहुत सारी तरक्की की। और पाकिस्तान को जाएंगे आईटी के यहाँ पे। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से इस टाइम अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रहा है, कोई अचीवमेंट इस साल भी हमारी नहीं हो सकी, क्या कहेंगे, क्या पैगाम? यही मेरा पैगाम है कि आईटी की तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। इसी की वजह कि उनकी फ्यूचर है आईटी पे डिपेंड करता है। इसके यहाँ पाकिस्तान के जो बुरे हालात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। मेरे नज़र ख्याल में तो यही, आगे देखें लोगों के और होंगे। थैंक यू। अस्सलाम को, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकलैन सफ़ान। सिकलैन, मुझे ये बताओ कि हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो 2022 चल रहा था, अब 2022 का लास्ट अब चल रहा है। क्या लगता है आपको कि इस साल मुल्क में हमारे कितनी अचीवमेंट्स हुए, क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया? अगर इस साल के बारे में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा अचीवमेंट की है। बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के पाकिस्तान तो काफ़ी पीछे रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है। इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आए हैं। इसमें हमारे पॉलिटिक्स तो एक मेन वजह है कि हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, बहुत अनस्टेबिलिटी हुई है, और उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आए हैं। जिनकी जॉब्स वगैरह में कमी आई है, कारोबार जिनके थे उनके बिजनेस डाउन हुए काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हमारे मुल्क के, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर रहा है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, क्या हमें उनसे क्या सीखना नहीं चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं कुछ ऐसे कहते हैं कि हम इंडिया से बहुत आगे हैं, हमने उनसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम कहाँ पे आगे हैं उनसे? जाहिर है कि हमें हर उस कंट्री से सीखना चाहिए, हर उस अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो उन्होंने किया, और वो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करके आगे गए हैं। हमें तो इंडिया तो इस लिहाज से फाइनेंशियल की क्राइसिस की में इतना ज़्यादा नहीं है, गुर्बत वगैरह है वहाँ पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से कम है। अब तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी ठीक है, और लेकिन उन्होंने भी इस साल काफ़ी तरक्की की है। कोरोना में तो चलो सब एकदम से नीचे गए थे, लेकिन पाकिस्तान और जब उसके बाद अपने मुल्क को स्टेबल किया, कोरोना के बाद जो है वो इंडिया वालों ने अपने खुद को स्टेबल किया, बल्कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ही हर कंट्री ने खुद को स्टेबल ही किया, और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। क्या कहना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाई हुई है, हमारा पूरा मुल्क जो है बहुत डिस्टर्ब है, हमारे मुल्क के साथ कोई ट्रेड करना नहीं चाहता, क्या कहेंगे इस बारे में? इससे ये था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छी चल रही थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और पहले इस एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान में, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हुई है।
तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रेफर किया जाए और बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में लाई जाएँ। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा साहब। तलहा, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इस साल 2022 का आखिर चल रहा है दिसंबर, तो आज मैं वीडियो जिस चीज़ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये है कि पाकिस्तान ने इस साल में क्या क्या अचीवमेंट्स की है। हम कहते हैं हम हर साल इंडिया से आगे जाते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं, उनसे आगे हैं। क्या अचीवमेंट करके इस दफ़ा हम आगे गए? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि हमने पूरे साल में कुछ अचीव नहीं किया। सिर्फ ये है कि एक सियासी बहरान बना देते हैं, उसी के बीच में हम आवाम को उलझाए रखते हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, और उसी के बीच में बस वक्त गुजार रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी जो हैं भाई, वो कई ये कहते हैं कि हम हमेशा इंडिया से आगे हैं, हम कुछ करें या ना करें। उनके लिए क्या कहेंगे कि हमने ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स की हैं कि हम कुछ करें या ना करें तो हम इंडिया से आगे ही रहते हैं? ये तो बस अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं। वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लोग अवेल करना जानते हैं, बिजनेस को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोकल्स भी सपोर्ट करते हैं। वो अपने अंदर एक होती है ना, आपके पास अवेलेबिलिटीज़ होती हैं और वो उनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, मेन थिंग ये है। अब पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम ना अपने उस फर्टाइल लैंड को सही तरह से यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतने, अब आप देख लें, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एक आप किसी भी जगह पर जाके आप पता करेंगे ना, पाकिस्तान के मैक्सिमम फार्मासिस्ट फॉरेन क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, मैं फॉर्म डी कर रहा हूँ, मेरा 4th ईयर है, अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है ना, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है मुझे सर्वाइव करने के लिए इस कंट्री के अंदर, क्योंकि एक चीज़ बन गई है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं यहाँ पर होने वाला, चाहे आप राइट पे हैं चाहे नहीं है। मैं अभी इधर से घर जा रहा हूँ, मुझे कोई रास्ते में रोक लेंगे कि हाँ जी चाय पानी दें, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम किस लेवल पे हम जी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कैसे कहते हैं कि हम जी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आखिर में भी आपसे ये कहूंगी कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है जो कहती है हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, उसके लिए कोई आखिर में पैगाम? देखें जी, हमारी अवाम ऐसी है कि हमने काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातें करनी होती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट रिक्वायर्ड होती है हर चीज़ के अंदर। हम कहते हैं गंद बहुत बच रहा है, कचरा बहुत हो गया, ये हो गया वो हो गया। इंडिविजुअल लेवल पे हम देखे क्या कर रहे हैं, मैं इधर से जाता हुआ जी ये मेरे पॉकेट में से टिश्यू निकाल के यूँ फेंक देता हूँ और बाद में कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, ऐसे नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट चाहिए हर चीज़ के अंदर, स्टडी के अंदर और बिजनेस के अंदर। हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, वरना हमारा कोई फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।